अभी कहा जा रहा है कि ये थिएटर जो है वॉर का ये बड़ा हो सकता है और इसमें पाकिस्तान की नाम जा रहा है कि पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। बलूचिस्तान, ग्रेटर बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं और जिस तरह कुर्दिस्तान में एक हुकूमत बनाई गई और स्टेट विद इन ए स्टेट, उस तरह से हमारे बॉर्डर के ऊपर भी आ जाए। खुदा ना खास्ता अगर रजीम चेंज होता है अंडर इजरायली ऑस्पिसेस, दैट मीन्स इजराइल का बॉर्डर इज ताफ्तान एंड इंडो इजराइल एक्सेस इज देयर, सो इट्स अ डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान। इजराइल ने जब ये ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च करा था, इजराइल का यही मतलब था कि रेजिम चेंज होना चाहिए। इसका मतलब ही रेजिम चेंज है, यानी पुराने दिन वापस आएंगे, अयतुल्लाह खमेनी की रेजिम को नस्तनाबूद कर दो। मोदी जी ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर तोड़ दिया। देयर इज नथिंग कॉल्ड इस्लामिक बॉम्ब, दैट इज ऑल अ हिस्ट्री। 50 सालों तक उम्मत का फुद्दू बनाने वाला पाकिस्तान आज कहता है इस्लामिक बम तो मेरे लिए, मेरा डिटरेंस मेरे लिए, तुम्हारे लिए थोड़ी ना है। तो भैया जो तुम खैरात बटोर रहे थे इस्लामिक बम के नाम पे, वो क्या था? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, वो अब मजबूर हो जाएंगे हेड ऑफ स्टेट का ओहदा लेने के लिए। ये अब उनकी जिद नहीं होगी, मजबूरी होगी। याद होगा मैंने जब ईरान से तस्वीर आई थी, मोदी ने जो ये कहा है उस टेलीफोन कॉल के अंदर ही कि जी हमें अमेरिका की सालसी जो है ना कश्मीर के ऊपर, वो कबूल नहीं है। हमें ये लग रहा था कि शायद ट्रंप से हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए, ट्रंप बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो गया कश्मीर को लेकर, तो इंडिया को भी काबू कर लेगा ट्रंप। सफारती लेवल पर सेटबैक है। अमेरिका को ज़रूरत थी इस वक्त पाकिस्तान की, अड्डे हों, जासूसी करवानी हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो। अगर वहाँ पर कोई रजीम चेंज, अब ऊपर से बम मारने से तो रजीम चेंज नहीं होनी। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता के साथ जो चीज़ लिंक करती है वो ईरान बहुत बड़ा लिंक है, और ईरान एक फसील के तौर पे था हमारे और मशरिक़ वुस्ता के दरमियान। अगर ईरान में हुकूमत जाती है और एक नई पॉलिटिकल रियलिटी आती है, तो तल अवीव से लेके बलूचिस्तान तक एक ही पावर होगी जो रूल करेगी, और वो आपके दरवाजे पे आ जाएगी। फिर हिंदुस्तान का जो ईरान के साथ ताल्लुक था, उसमें फिर भी ईरान एक, अभी जो हुकूमत है वो एक तवाज़ुन रखती है, यानी ईरान के साथ एंगेज करती है क्योंकि वो ग्लोबल साउथ का मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक हद से ज़्यादा नहीं। अब अगर ये हुकूमत चली जाती है तो आपके एक तरफ हिंदुत्वा होगा और दूसरी तरफ ज़ायनिस्ट इन्फ्लुएंस होगा। और तीसरी बड़ी चीज़ जो हमें सोचने की है वो ये कि जब इराक पे हमला हुआ, तो जो तरीका है, जो पैटर्न है इजराइल का, वो ये है कि वो इंटरनल बॉर्डर्स तब्दील कर देते हैं, यानी बैरूनी आपके सरहदें नहीं बदलती लेकिन अंदरूनी सरहदें बदल जाती हैं। जिस तरह लिबिया है, लिबिया में 2-3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। इराक में कुर्दिस्तान बनाया गया, और कुर्दिस्तान की जो हुकूमत है वो अमली तौर पे उस पर इजरायली और ख़ास तरह का वही जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उनको ऑटोनॉमी है। तो हमारे लिए जो बड़ा एक चैलेंज होगा वो ये कि क्या ये तो नहीं कि बलूचिस्तान, ग्रेटर बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं, और जिस तरह कुर्दिस्तान में एक हुकूमत बनाई गई और स्टेट विद इन ए स्टेट, उस तरह से हमारे बॉर्डर के ऊपर भी आ जाए। अदील मलिक साहब, जो इजराइल ने जब ये ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च करा था, इजराइल का यही मतलब था कि रेजिम चेंज होना चाहिए। इसका मतलब ही रेजिम चेंज है, यानी पुराने दिन वापस आएंगे, अयतुल्लाह खमेनी की रेजिम को नस्तनाबूद कर दो। यहां पे दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया यह रिपोर्ट करता है, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, 2 centrifuge manufacturing sites destroyed near Tehran, says IAEA. Fresh Israeli airstrikes resume. यानी कि ये ना इजराइल कह रहा है ना ईरान कह रहा है, ये IAEA की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि 2 सेंट्रीफ्यूज मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को बर्बाद कर दिया है इजरायली एयरफोर्स ने। इजराइल डिफेंस फोर्सेस, ये साहब ऑफिशियल इनका ट्वीट गया है, द आईडीएफ स्ट्रक अ सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट एंड मल्टीपल वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन द तेहरान एरिया, की एलिमेंट्स ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल प्रोग्राम्स, ओवर 50 IAF फाइटर जेट्स टारगेटेड। 50 से ऊपर इजरायली एयरफोर्स, जैसे हम लोग इंडियन एयरफोर्स कहते हैं, दैट इज ऑल्सो IAF, ये इजरायली एयरफोर्स करते हैं, ये भी IAF कहते हैं, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। 50 इजरायली एयरफोर्स फाइटर जेट्स टारगेटेड अ फैसिलिटी फॉर प्रोड्यूसिंग सेंट्रीफ्यूजेस यूज्ड टू एनरिच यूरेनियम बियॉन्ड सिविलियन लेवल्स। यानी कि आप देखिए ना, आपको अगर 90% पे जाना है, आप इसको प्रोड्यूसिंग सेंट्रीफ्यूजेस टू एनरिच यूरेनियम
किस लेवल पे आप एनरिच कर रहे हैं। आपको अगर वेपन्स ग्रेड 60% पे आप 70, 80, 90 पे जा रहे हैं, आपको वेपन्स ग्रेड बनाना है, तो भाई आपको सेंट्रीफ्यूज चाहिए। तो ये इन्होंने उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया। दूसरी चीज, साइट्स मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स फॉर सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स फायर्ड एट इजराइल, बैलिस्टिक मिसाइल। मैंने आपको समझाया था दोस्तों इंटेंट एंड कैपेबिलिटी। क्विक एक रिवीजन कर लें इफ यू डोंट माइंड। देखिए साहब, इंटेंट है राइजिंग लायन, यानी कि तख्ता पलट, यानी कि जो लोग ईरान को इंटेंट दे रहे हैं, वो नियत दे रहे हैं कि तुम इजराइल को बर्बाद करो, एक तो उनको खत्म करो, राइट। और कैपेबिलिटी, ये कैपेबिलिटी है, सेंट्रीफ्यूज उड़ा दिए, यूरेनियम को एनरिच करने वाले सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स की जो प्रोडक्शन प्लांट्स थे, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स थी, उनको उड़ा दिया। अमेरिका को ज़रूरत थी इस वक्त पाकिस्तान की, अड्डे हों, जासूसी करवानी हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो। अगर वहाँ पर कोई रिजीम चेंज, अब ऊपर से बम मारने से तो रिजीम चेंज नहीं होनी, बम मारते जाएंगे। अगर जो वहाँ पर लीडरशिप है वो बंकर्स के अंदर रहे तो फिर वो ऐसे रिजीम तो चेंज नहीं हो सकेगी। रिजीम चेंज के लिए तो बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे। बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए या तो वहाँ पर खाना जंगी या कोई और मामला ऐसा करवाना पड़ेगा। उस तरह के मामलात में फिर किसी भी नेबर का किरदार जो है वो बहुत कलीदी होता है, और नेबर भी ऐसा जिसको अगर ऐसे मामलात में अफ़गानिस्तान में उसकी सारी ट्रेनिंग हो चुकी हो। अफ़गान जंग यही थी ना, खाना जंगी थी, उसमें तालिबान ने जितनी भी जंग की है उसमें पाकिस्तान की सपोर्ट उनकी तरफ थी। ख्वाजा आसिफ ने तो खैर अगली ही बात कह दी थी कि हम 30 साल से ये गंदा काम कर रहे हैं और हम दहशतगर्दों को ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। मैं वो बात नहीं करता, लेकिन जर्नली तालिबान के साथ सपोर्ट तो शामिल थी इस तरफ से। तो खाना जंगी में तो हमारी बड़ी ट्रेनिंग है जो गुरीला वॉर है, तो उस तरह की चीज़ों में हो सकता है हमारी ज़रूरत हो। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें तो अब जो उनको ज़रूरत महसूस हुई, उन्होंने हमें बुलाया, हमें बताया कि आप ये काम करेंगे, हमने अग्री किया। जब मामला तय हो गए तो उन्होंने जाके अपने प्रेसिडेंट के सामने हमें बिठा दिया। तो ये बात तो हो गई तय कि अब हमने वादा कर लिया, अब इसको डिलीवर करना है। अब डिलीवर करने के लिए मैंने कल आपको बताया था कि एक तो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, नून लीग नाराज़ होगी इसमें से, और मीडिया भी देखते हैं, मैंने आपको कहा था कि जिसमें बहुत हाई सेंटिमेंट होगा, क्योंकि हमारे मीडिया में बहुत सारे शिया मसलक से भी हमारे दोस्त हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी पेनिट्रेटेड हैं और काफ़ी इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग भी हैं।